अस्सलाम वालेकुम। प्री 9 आज हम जो जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ेंगे वो है पेज नंबर आपके पास है 75। जनरल साइंस का पेज नंबर 75 और चैप्टर का नाम है आपके पास मुतबीन जिस्म, ठीक है, बीमारियां और इनकी वजूहात। और इसका जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कैंसर। आज हम पढ़ेंगे कैंसर, ठीक है, किस वजह से होता है, क्या अलामात है और इसका इलाज क्या है। ये एक अजीबोगरीब बीमारी है जो किसी भी उम्र के फर्द को लाक हो सकती है। ये दरअसल खुलियों की बेकाबू अफजाइश का नतीजा होती है जो एक गिल्टी या रसोले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये कैंसर ज़दा खुलियाँ जिस्म के किसी हिस्से में भी रह सकती हैं और खून के जरिए जिस्म के दीगर हिस्सों में भी फैल सकते हैं, जिससे वो हिस्से भी रसोलियों की जद में आ सकते हैं। अगर खुलिये जिस्म के एक ही हिस्से में रहने वाले हों तो इन्हें बजरिया जरात यानी कि सर्जरी करके निकाला जा सकता है। अगर ये पूरे जिस्म में फैलने वाले हों तो इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं और इनका नतीजा मौत ही की सूरत में निकलता है। यूँ तो कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, मगर फेफड़े, दहाना, जिल्द, आंतें और छाती खवातीन की सूरत में इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं। कैंसर की वजूहात तिब्बी हयातियाती नोयत की हो सकती हैं। वो हर मामला जो किसी भी लिहाज से खुलियों की गैर ज़रूरी अफजाइश यानी कि सेल जो बढ़ते हैं तो वो कैंसर बढ़ने का मौजब बनता है। अब इसकी जो आपके पास है किस तरह से कैंसर होता है। सूरज की शॉट से जल्द का कैंसर होता है। बाज़ किस्म के वायरस के नतीजे में कैंसर होने की मिसालें भी मिली हैं। सिगरेट नोशी से मुंह और फेफड़ों का कैंसर होता है। बाज़ किस्म के कीमियाई अज़ा से कैंसर होता है। डब्बों में बंद खुराक के बारे में भी खदशा है, वो कैंसर का सबब बनती है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसकी अलामात के बारे में पढ़ेंगे। अलामात आपके पास है पेज नंबर 76 पे और नीचे इसका इलाज भी है। आप लोगों की डायरी भी यही है कि आपने ये अलामात और इसका इलाज जो है वो याद करना है। अलामात क्या है? दर्ज अलामात कैंसर की तशखीस को मदद मिलती है। एक खुला हुआ जख्म जो मंदमल होने में ना आ रहा यानी कि ठीक होने में ना आ रहा हो, जिल्द के अंदर गिल्टी या रसोली, मतली के साथ मुसलसल सर दर्द यानी कि वॉमिटिंग वगैरह भी, और मुसलसल बदहज़मी और वजन में कमी, गले में खांसी और सोजिश। इसके बाद कैंसर का इलाज क्या है? अलबत्ता तजर्बागाह के टेस्ट के बाद ही पता चलता है कि कैंसर को यकीनी समझा जाए। टेस्टों में खून का टेस्ट, बायोपोलिसी टेस्ट, तजिया और सोनोग्राफी शामिल है। ये टेस्ट करके हमें कैंसर की तशखीस जो है इससे पता चलता है। नेक्स्ट आपके पास इसका इलाज क्या है? वक्त गुजरने के साथ साथ इस बीमारी का इलाज मुमकिन हुआ है, मगर ये काफ़ी मुश्किल और महंगा है। ये इलाज भी बीमारी के बलीन दर्जे पर मुमकिन है। तहवीर होने की सूरत में मरीज़ जो है वो ठीक नहीं हो सकता यानी कि काबिल इलाज नहीं रहता। इस ज़मन में अब ये भी काम हो रहा है कि दुनिया भर में इसकी इलाज की दरियाफ्त कोशिशें की जा रही हैं। आजकल इस मर्ज़ पर काबू पाने के लिए 3 तरीके हैं। एक कीमियोथेरेपी यानी कि दवा के ज़रिए इलाज, मेडिसिन से इलाज किया जाता है। आजकल बहुत सी मेडिसिन दस्तियाब है जिनसे कैंसर का इलाज मुमकिन है। जराही यानी कि सर्जरी, इब्तदाई मरहले में रसोली को जराही के जरिए निकाला जा सकता है। अगर आपकी बॉडी में गिल्टी या रसोली है तो उसको वो निकाला जा सकता है। रेडियोथेरेपी यानी कि रेडिएशन से इलाज, आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं कैंसरियस सेल उनके ऊपर रेडिएशन लगाई जाती है, ठीक है, और वो मखसूस तवानाई की होती है। मखसूस तवानाई की रेडियल लेवल से कैंसर ज़दा सेल खत्म किए जाते हैं और इस तरह से जो है वो कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर के इलाज में 3 चीज़ें कौन सी है? कीमोथेरेपी, मेडिसिन से इलाज, जराही जो है सर्जरी, और रेडियोथेरेपी रेडियल लेवल जो रेडिएशन होती है मखसूस किस्म की वो लगाई जाती है, ठीक है। आप लोगों की डायरी क्या है? आप लोगों ने कैंसर का टॉपिक जो पेज नंबर 75 से स्टार्ट हो रहा है और ये 76 पे लास्ट में ख़त्म हो रहा है, ये आप लोगों ने पढ़ना भी और इसकी अलामात और इसका इलाज जो है वो तफसील से याद भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। तारीख है आज 5 जून 2020 और दिन है जुम्मे का। मजमून आप पढ़े हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 सबक नंबर 3। इसमें हमने पढ़ा है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो थे जंक फूड्स, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, उसका फ़र्क। आज हम पढ़ेंगे ग़िज़ा के बुनियादी ग्रुप, ठीक है। सफ़ा नंबर 67 पे है बेटा, आप लोग इस सफ़े से इसकी गाइडलाइन ले सकते हैं। बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोहों
है। बेसिक फूड ग्रुप्स, ये हर बंदा जानता है कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा सबसे ज़रूरी है। और मुतवाज़न ग़िज़ा कौन सी ग़िज़ा जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा एक मुनासिब मिक़दार में मौजूद है। ये जांचने और परखने के लिए महरीन ग़िज़ाइयत ने ज़राए के लिहाज से अशिया खुर्दनी को 5 बुनियादी ग्रोह में तकसीम किया है, जिन्हें ग़िज़ाई ग्रोह कहते हैं। अशिया खुर्दनी की ग्रुप बंदी इन्हीं बुनियादी ग़िज़ाई ग्रोह को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। लेकिन किसी एक खाने की चीज़ में तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद नहीं होते। मसलन गोश्त और अंडों से प्रोटीन और अनाज से निशास्ता मिलता है, जबकि सब्जियां और फल मदनी नमकियात और विटामिन वाफर मिक़दार में फराहम करते हैं। इसके अलावा ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ मिक़दार में पाए जाते हैं। लिहाजा अगर हम हर ग्रोह में से रोज़ाना एक ही चीज़ का इस्तेमाल करें तो मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं। कैसे मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं? जो आपको 5 बुनियादी ग्रोह अभी बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, उन 5 में से एक कोई सी भी चीज़ अपने डेली की रूटीन में अगर हम खाने में, नाश्ते में, रात के खाने में यूज़ करते हैं तो वो हमें मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे जिस्म को फराहम करेगा। ग़िज़ा के 5 बुनियादी ग्रोह में से आज हम 3 पे पढ़ेंगे। कौन कौन से? दूध और दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे, सब्जियां और फल। ठीक है। जो बाकी के 2 हैं, अनाज और दालें, चिकनाई और मीठी अशिया, वो आज हम नहीं पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे दूध और दूध से बनी हुई अशिया। दूध जो है कैल्शियम के लिए आप सबको पता है कि बेहतरीन जूस है। हड्डियों और दांतों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई दूसरी ग़िज़ा इसका नेमो बदल नहीं। दूध के रिप्लेसमेंट में आपके पास कोई और दूसरी ग़िज़ा नहीं है। इसलिए हर उम्र, ठीक है, कि अफराद को रोज़ाना कुछ न कुछ मिक़दार में दूध अपनी खुराक में लाज़मी शामिल करना चाहिए। ये शेख और बच्चों की सबसे पहली ग़िज़ा है। आपको जैसे कि पता है ज़िंदगी के इब्तदाई 4 महीनों में जो नौज़ैदा बच्चे होते हैं, फिर शेख ख्वार होते हैं, वो बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत दरकार होती है, क्योंकि वो कोई भी ठोस चीज़ खा नहीं सकते। इसलिए दूध में ये सारी ग़िज़ाइयत मौजूद होती है। बड़े होने पर भी दूध की ज़रूरत बरकरार रहती है, क्योंकि इसमें आला किस्म की प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है और ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो हज़म भी हो जाए। अंडों में प्रोटीन जैसे कि आपको पता है कि पाई जाती है, लेकिन जब वो सख्त हो जाते हैं तो वो हज़म होने में मुश्किल होते हैं। इसलिए दूध जो है उसमें आला किस्म की प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन ऐसी प्रोटीन जो आराम से हज़म हो जाए। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई, विटामिन बी कम्प्लेक्स और मदनी नमकियात भी मौजूद होते हैं। दूध को सादा हालत में पीना ही बेहतर समझा जाता है ताकि इसकी सारी ग़िज़ाइयत हासिल की जा सके, लेकिन इसको छाछ, दही, आइसक्रीम, पनीर, खोया या दूसरी दूध से बनी हुई चीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल करने से इसकी ग़िज़ाइयत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अक्सर लोग दूध सिंपल नहीं पी सकते तो वो मिल्क शेक या अपने किसी भी डेली के डेजर्ट में दूध का इस्तेमाल करके दूध से की जो ग़िज़ाइयत है वो अपने जिस्म को मुहैया कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 68 पे। अब हम पढ़ेंगे गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे। गोश्त में कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मौजूद नहीं होते, लेकिन इसमें चिकनाई की बहुत ज़्यादा मिक़दार मौजूद होती है। जो गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडों का ग्रोह, इसमें आला हयातियाती कदर वाली प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें जो जिस्म की नशोनुमा और तामीर के लिए बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि इसमें ज़रूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इनमें से किसी एक को रोज़ाना कम से कम एक बार ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। 100 ग्राम गोश्त से तकरीबन 20 ग्राम मुकम्मल प्रोटीन हासिल होती है। इसके अलावा आयरन, फास्फोरस और विटामिन भी हासिल होते हैं। दिल, गुर्दे और कलेजी में भी आयरन की बहुत ज़्यादा मिक़दार होती है, लेकिन इसमें विटामिन ए बहुत कम मिक़दार में पाया जाता है, जबकि एक अंडे में तकरीबन 6 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है। अंडे रोज़ाना या हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करने चाहिए लाजमी। अगर इस ग्रोह में से ग़िज़ा का इंतखाब ना किया जा सके तो इसके रिप्लेसमेंट में यानी उत्पादन के तौर पर आप दालें यूज़ कर सकते हैं, जैसे लोबिया, मटर, खुश्क मेवे और मूंगफली वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको गोश्त, मछली, मुर्गी और अंडे नहीं पसंद तो उसकी ग़िज़ाइयत हासिल करने के लिए आपने अपने जिस्म को जो ग़िज़ाइयत मुहैया करनी है, तो आप उसके रिप्लेसमेंट में उत्पादन के तौर पर लोबिया, मटर, दालें, खुश्क मेवे और मूंगफली का इस्तेमाल करके इस ग्रोह की जो ग़िज़ाइयत है अपने जिस्म को पहुँचा सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास सब्जियाँ और फल। सब्जियाँ और फल विटामिन और मदनी नमकियात के बेहतरीन ज़राए हैं। सब्जियाँ और फलों से शिकम, सेहत के साथ
आपको कम मिलती है क्योंकि इसमें चिकनाई मौजूद नहीं होती। जिस भी चीज़ में चिकनाई पाई जाएगी बेटा वो आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज बढ़ा देगा आपके जिस्म में। सब्जियां फल हमारे जिस्म को क्या करते हैं, बीमारियों से महफूज रखने के लिए विटामिन और मदनी नमकियात फराहम करते हैं। तमाम जिस्मानी निज़ामों की दुरुस्ती और बाकायदगी के लिए सब्जियां और फल कसीर मिक़दार में इस्तेमाल करने चाहिए। ये ग़िज़ा में रंग, जायका और जिद्दत पैदा करते हैं। सब्जियां हमारी ग़िज़ा का अहम जुज़ हैं। तमाम सब्जियां विटामिन, मदनी नमकियात और सेलुलोज़ का अहम ज़रिया है। ये मादे के निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देती है और जिस्म को नाकाबिल हज़म रेशा फराहम करती है, यानी कि ऐसा रेशा फराहम करती है जो हज़म नहीं होता और आपके मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। बीमारियों से महफूज रखने के बाइस सब्जी और फल के ग्रोह को क्या कहा जाता है, मुहाफिज ग़िज़ाओं का ग्रोह कहा जाता है। इसलिए हमें अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में कम से कम एक फल या एक मौसमी सब्जी कच्ची या पक्की ज़रूर शामिल करनी चाहिए। इसलिए हमें रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में क्या करना चाहिए, एक फल या एक मौसमी सब्जी कच्ची या पक्की ज़रूर शामिल करनी चाहिए। हमारे मुल्क में क्योंकि फल बहुत ज़्यादा मिक़दार में दस्तयाब होते हैं, इसलिए फल सब्जियों की निस्बत हमें ज़्यादा खाने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा तवानाई और निशास्ता फराहम करते हैं। पीले रंग के फल मसलन आड़ू, आम, खुबानी वगैरह विटामिन ए के अच्छे ज़राए हैं, जबकि माल्टे, संतरे, लीमू और ग्रेप फ्रूट में विटामिन सी वाफर मिक़दार में मौजूद होता है। ग़िज़ा में फलों की शमूलियत नहायत अहम है क्योंकि इनमें विटामिन और मदनी नमकियात वाफर मिक़दार में मौजूद होते हैं। विटामिन और मदनी नमकियात हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं कि हमें बीमारियों से प्रोटेक्शन देते हैं, बीमारियों से हमारी हिफाजत का बाइस बनते हैं। बेटा जी ये आज आपका यहाँ तक का आपने टॉपिक याद करना है, इस कॉपी पे नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दूध से हमें कैल्शियम हासिल होती है, गोश्त हमें प्रोटीन, गोश्त मछली और अंडे का जो ग्रुप है वो हमें ग्रोह है वो हमें प्रोटीन देता है, सब्जियां और फल हमें विटामिन फराहम करते हैं। इसलिए आपने इनको अच्छे से समझ के याद करना है। इसके साथ ही आज की हमारी होम इकोनॉमिक्स के मज़मून की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और जो 2 पॉइंट्स इस ग्रो के रह गए उसको डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जमात प्रीन अहम। आज तारीख है 5 जून 2020, दिन है जुमे का। मज़मून जो आप पढ़ रहे हो वो है सिविक्स, चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर 19। कल आपने पढ़ा था इस्लामी रियासत और उसमें के फ़राइज़। आज हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे वो है ज़राए इब्लाग का इस्लामी रियासत में किरदार। ज़राए इब्लाग कौन से होते हैं? ज़राए इब्लाग से मुराद हमारे अखबारात और रसाइल, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, अब इसमें नेट भी आजकल इसमें इजाफा हो गया है। ये सारे हमारे ज़राए रसाइल होते हैं जो हमारे ज़राए इब्लाग होते हैं जो हमें मुख्तलिफ खबरें मुहैया करते हैं। ज़राए इब्लाग कौमी ज़िंदगी, माशरती, माशी और सियासी मैदान में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इस्लामी रियासत की शेर की हैसियत रखते हैं। ये हुकूमत का चौथा स्तंभ है क्योंकि ये अवाम में इस वजह से ये अवाम में सियासी शऊर और कौमी शनाख्त के जज्बात पैदा करते हैं। सियासी शऊर कैसे पैदा करते हैं कि उन्हें बताते हैं कि सियासत से रिलेटेड जो जमातें हैं, जो हुकूमत काम कर रही है, उस सारे के बारे में उनको मालूमात मुहैया करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अखबारात और रसाइल। ज़राए इब्लाग का सबसे अहम ज़रिया अखबारात और रसाइल हैं जो अवाम में राय आमा पैदा करने, तालीम हासिल करने, मनसूबाबंदी करने, सेहत और सफाई और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी में मददगार साबित होते हैं। इनके ज़रिए अवाम के मुताबिक हुकूमत तक और हुकूमत के फैसले अवाम तक हम पहुँचाते हैं। अखबारात और रसाइल मुल्क में हर जगह पढ़े जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ख्वानगी का तनासुब बहुत कम है। ख्वानगी यानी कि बहुत कम लोग जो हैं जो तालीम से आरास्ता हैं और लोगों की वसाइल भी महदूद हैं। इसलिए अवाम अखबारात और रसाइल को खरीदने की क्या करते हैं, इस्तात नहीं रखते। उनके पास इतना माशी सहूलियत, इतनी नहीं पेमेंट होती है कि जो वो अब रसाइल और अखबारात खरीद सके और ना ही वो कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अखबारात और रसाइल में बाज़ खबरें सही नहीं होती, बाज़ औक़ात अखबारात की रिपोर्टें भी गलत होती हैं जिससे राय आवाम मनफी तासुर रहती है, यानी कि राय आवाम में मनफी तासुर पैदा होता है। हुकूमत भी बेराहमी का शिकार होती है। अगर अखबारात और रसाइल ये अपनी खराबी दूर कर ले तो फलाही रियासत में उसकी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 2, रेडियो टेलीविज़न। ज़राए इब्लाग का दूसरा ज़रिया रेडियो और टेलीविज़न है। ये हुकूमत और आवाम के दरमियान ताल्लुकात कायम करने
और फलाही कामों में अहम किरदार अदा करती है। रेडियो और टेलीविज़न हर घर में मौजूद होता है, तो ये क्या करते हैं कि अवाम और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात अच्छे पैदा करते हैं। इनकी इत्तलात बहुत जल्दी ही लोगों तक पहुँच जाती है। रेडियो अवाम को सियासी, माशी और माशरती तरक्की के मुतालिक आगाह करता है। इस तरह टेलीविज़न भी अपने देखने और सुनने वालों को बहुत अहम मालूमात पहुँचाता है और रंगारंग प्रोग्राम पेश करता है। रेडियो टेलीविज़न के प्रोग्रामों से लोग महफूज होने के साथ साथ बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन इनमें भी जो खराबी पाई जाती है कि हर बंदा रेडियो या टेलीविज़न को खरीदने और उन प्रोग्रामों को समझने की इस्तात नहीं रखता। ये जरिया आम आदमी की पहुँच से बाहर है। मज़ीद ये कि हुकूमत का इंजराई इब्लाग पर कब्जा होता है, राय आवाम हुकूमत के हक में हमार होती है, हुकूमत बिल्कुल ऐलान कर जाती है। यानी कि हुकूमत जो है वो कोई भी ऐसी खबर रेडियो टेलीविज़न से पर उनकी इतनी आज़ादी होती है कि वो कोई भी अपने खिलाफ की खबर इन पर चलने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है और लास्ट पॉइंट है वो है कंप्यूटर। ज़राए इब्लाग का जरिए कंप्यूटर है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है। कंप्यूटर पर भी हुकूमत और दीगर इदारे अपनी अपनी वेबसाइट बनाते हैं जिनके जरिए खबरों और रिपोर्टों को रिलीज़ किया जाता है, जो राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इनमें भी बात रिपोर्टें गलत होती हैं जो आवाम के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होती। मज़ीद ये कि हर आदमी ना कंप्यूटर को ख़रीदने की इस्तात रखता है और ना ही इसको इस्तेमाल करने की तरबियत हासिल होती है। बेटा आपने ज़राए इब्लाग का फलाही रियासत में किरदार, अखबारात और रसाइल, रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर, आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक आपने इनका काम करना है और इस सारे टॉपिक को आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, तीनों जो पॉइंट्स आपको पढ़ाए गए हैं, पहले जो आपको डेफिनेशन पढ़ाई गई है, ये आपने सारा अच्छे से याद करना है। आज का हमारा काम यहाँ पे सिक्स रियासत का ख़त्म होता है चैप्टर का। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu class P9 Arts Group. Today date is 5th June and day is Friday. Subject is mathematics. Question number 7 बेटा अगेन आप लास्ट लेक्चर में हमने किया था, रिटन फॉर्म में आपके पास होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा एक क्वेश्चन समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ठीक है, आप इसमें नेट करें कि x हमारा है log of 10 log of 1 to the base 10 के ऊपर। ठीक है, इसमें हमने 10 बेस क्यों लगाई? क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें बेस 10 चाहिए। ठीक है, अब देखिए बेटा हम कहते हैं कि log of 1 और log of 1 to the base 10 के इक्वल कैसे है? हमारे पास एक log का फॉर्मूला है। ठीक है, एक लॉ है कि log of a, कोई भी आपके पास a है कोई b है तो उसको हम लिखते हैं log of a डिवाइड्स बाय log of b। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा log of 1 डिवाइड्स बाय log of 10 के इक्वल। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो log of 1 log of 10 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब है log of 1 इक्वल टू log of 1। मैथमेटिक्स में अगर हम कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम उसको सिंपलीफाई करें तो उस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आप लोग कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड या बेस लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि log of 1 को आप log of 1 to the base 10 लिख सकते हैं क्योंकि वो log of 1 के ही इक्वल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ y के साथ आप यहाँ पे 10 लगा दें, z के साथ आप ये लगा दें फ्रॉम 1। अब आपने 1 2 3 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप जब चेंज करेंगे इसे क्या करेंगे कि जो आपकी बेस 10 जो यहाँ पे बेस होती है उस बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास ये कंडीशन होगी। सेकंड में 10 पावर y इक्वल्स टू 2, 10 पावर z इक्वल्स टू 3। ये तीन एक नई इक्वेशन आ गई 4 5 एंड 6। 6 के रिजल्ट में से आपने 4 5 और 6 को मल्टीप्लाई करना है, आपका जो है रिजल्ट आएगा 10 पावर x फ्रॉम 4 5 एंड 6। ठीक है, क्या रिजल्ट आएंगे? 10 पावर x मल्टीप्लाई बाय 10 पावर y मल्टीप्लाई बाय 10 पावर z इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया आपके पास फ्रॉम 4 5 एंड 6। अच्छा जी, आपने क्या करना है, आप इसको लिख सकते हैं, आपने पढ़ा कि बेस सेम हो तो पावर्स आपके पास ऐड हो जाती हैं, इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड।
अगेन मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके पास log of 1 है और अगर आप उसको log of 1 to the base 10 लिख रहे हैं तो ये दोनों चीजें इक्वल ही हैं by law of log। अच्छा, taking log on both sides, log of 10 power x plus y plus z equals to 1 multiplied by 2 multiplied by 3। taking log on both sides ले रहे हैं तो इसके साथ भी log का साइन आ जाएगा। अच्छा, आपने log का log मतलब एक log, एक रूल एक प्रॉपर्टी log की ये भी की है कि log of कोई भी बेस है उसकी कोई पावर है आप उसको लिख सकते हैं a log of 10। यहाँ पे a से मुराद x plus y plus z है, इसका मतलब है कि x plus y plus z equals to log of 10 equals to log of 1 multiplied by 2 multiplied by 3। अच्छा, log of 10 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल, x plus y plus z equals to, ठीक है, x y और z आपके पास देखिए x हमने क्या सपोज किया था log of 10 to the base 1 plus log of y हमने सपोज किया था log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10 equals to log of 1 multiplied by 2 multiplied by 3 as it is। अच्छा बेटा जी, हमें बेस 10 के साथ आंसर ही चाहिए। हमने कहा कि log of 1 to the base 10 log of 1 के इक्वल है, log of 10 to the base ये भी इसके इक्वल है, log of 3 equals to log of 1 multiplied by 2 multiplied by 3। हम लोगों को ये कंडीशन प्रूव करनी थी जो कि हमारी प्रूफ हो चुकी है। प्रूव क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के आपके पास ये पार्ट्स हम लोग जो है 8 के जितने पार्ट्स हैं हम लोग जो है वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज के लिए सिर्फ आपका एक यही क्वेश्चन है जो कि आपने इन डिटेल अगेन प्रैक्टिस करनी है और जितना सिलेबस आपका हो चुका है 6.3 का 6.4 6.5 जो स्टार्ट हुई है वो अगेन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज की आपकी डायरी सिंपल ये है कि आपने सिंपल प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क कुछ भी नहीं करना। ठीक है, थैंक यू बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।